बदल गया। अब आगे ले लो, कई सांसों की साधना करते हैं, सांसों में नाम जपते हैं। अब तुम सांस लो जरा और छोड़ो तो इसमें एक आवाज आएगी, गुप्त आवाज है। वो कौन सी है? सो। जब सांस लोगे तो आवाज आएगी सो, और जब छोड़ोगे आवाज आएगी हम। सो हम, सो हम। बदल। साई बंदी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब की जय हो। आज हम जानेंगे एक सत्संग के माध्यम से सतगुरु नितिन साहब जी से, जो ये आत्म ज्ञान का सत्संग है। अगर ये सत्संग आपने एक बार सुन लिया तो परमात्मा के नाम पे आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। तो जन होंगे जोहरी, रतन लेंगे बिल गाय, सोंग सोंग जपे मुआ, मिथ्या जन्म गवाए। तो आइए जानते हैं सत्संग के माध्यम से। तो सत्संग को आपने पूरा विवेक लगा के और पूरी बदल रहा है, ये भी बदल रही है, तो ये भी माया है। अब कई लोग कानों में उंगलियां डालते हैं और अलग अलग तरह की आवाजें सुनते हैं। 5 नाद कह देते हैं उसको। अब 5 नाद कैसे सुनेंगे? पहले एक आवाज आएगी, शंख की आ गई, फिर वो बदल जाएगी, फिर वो वीणा की बन गई, फिर बदल जाएगी, फिर वो बांसुरी की बन गई, फिर बदल जाएगी, फिर सारंगी की बन गई, फिर बदल जाएगी, फिर वो बादलों की गर्जना बन गई। यानी वो भी बदल रही है, यानी वो भी माया है। जो भी मंत्र जप रहे हो देखो बदल रहा है। ओम नमो, कोई भी ले लो, हर चीज बदल रही है। यानी अभी तक सत्य तक पहुंचे नहीं है। क्या है जो कभी नहीं बदलेगा? आत्मा कभी नहीं बदलती। आत्मा जैसी है वैसी ही थी और वैसी ही रहेगी। ये आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, और ना ही जल भिगो सकता है। यानी आत्मा को कोई कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन शरीरों को जलाया भी जा सकता है, काटा भी जा सकता है, मारा भी जा सकता है, भिगोया भी जा सकता है, सुखाया भी जा सकता है। तो दोनों में फर्क समझ लो, एक है शरीर, एक है आत्मा। शरीर यानी असत्य और आत्मा यानी सत्य है। इसीलिए गीता में अध्याय 3, कौन सा? 3 श्लोक नंबर 17, अध्याय 3 श्लोक नंबर 17 क्या बोला उसमें कृष्ण जी ने? उसमें यही समझाया है कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। सारा मैटर ही क्लियर कर दिया, पूरा मैटर क्लियर कर दिया कि सत्य और असत्य को समझ लो। आत्मा ही सत्य है, आत्मा के अलावा कुछ सत्य नहीं है। लेकिन ये जीव आत्मा को तो सारी उम्र नहीं जान पाया, कभी सोचा तक नहीं कि ये मेरी शरीर, मेरी काया चल कैसे रही है, ये हाथ हिल कैसे रहा है, ये उंगलियां कैसे हिल रही है, मैं खा कैसे रहा हूं, मैं चल कैसे रहा हूं। और जैसे ही आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, ये पड़ी है लाश ढेरी। इसको चला कौन रहा है? अगर इस सवाल का जवाब आपको मनुष्य जीवन में मिल जाए ना, तो समझ लो कि जन्म सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन किसी का सवाल ही नहीं है ये कि मैं अपनी आत्मा को कैसे जानूं।
सवाल क्या करते हैं लोग? बाबा जी मेरे घर में खुशियां कैसे आ जाएं? बाबा जी मेरी नौकरी कैसे लगेगी? बाबा जी मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी करवा दो। अरे भाई, अभी तेरी सांसें खत्म हो गई ना, ये नौकरी, ये शादी, ये घर गृहस्थी सब यही रह जाएगी 2 मिनट में। और तुझे तेरे ही घर वाले उठा के तेरा राम नाम सत्य कर देंगे। जीवन मिला है इंसान जन्म केवल ये जानने के लिए कि आखिर मैं हूं कौन, मेरा असली स्वरूप क्या है। ये नकली स्वरूप तो सबको पता लग गया, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, लेकिन मैं आत्मा हूं, ये कब पता लगेगा? इसी को पता करने के लिए तुम्हें परमात्मा ने बुद्धि, विवेक, विचार इसलिए दिया है, बाकी किसी को नहीं दिया है। किसी जानवर को इतना बुद्धि विवेक नहीं दिया जितना इंसान को दिया है। क्यों दिया इंसान को? क्योंकि उसने दया करके एक मौका दे दिया कि 1,84 में तो भटक ही रहा है, पता नहीं कितनी बार कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सांप, बिच्छू बन गया, चलो एक बार इसको इंसान जन्म मिलता है तो इसको बुद्धि, विवेक, विचार दे देते हैं, शायद ये अपने इस जन्म को सफल कर ले और इसका जन्म मरण सदा सदा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन इंसान परमात्मा से भी सियाना है। उसने ये बुद्धि विवेक कहां लगा लिया? उसने ठगी करने में लगा लिया। इसका माल भी मेरा हो जाए, उसका भी मेरा हो जाए, ऐसे लूट कर लूं, ऐसे इकट्ठा कर लूं, करते 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 इतनी बड़ी ढेरी बना के टिकट कटवा के चला जाता है। कितना ही माल इकट्ठा कर लो, 1 रुपया छोड़ो, 1 पैसा जाएगा, क्या कहानी है। तो ये एक ऐसा पिंजड़ा है जिसको एक दिन छोड़ के ये हंस उड़ जाएगा। तो जो आम पिंजड़ा होता है, तोते का पिंजड़ा देख लो, जिसमें तोता रहता है, उसमें केवल एक दरवाजा होता है। वो दरवाजा खोला, तोते को डाला, दरवाजा बंद कर दिया। वो दरवाजा एक होता है, और अगर वो एक दरवाजा तुम केवल 20 सेकंड के लिए खोल के इधर उधर उठाओ, 10 सेकंड के लिए छोड़ो, 5 सेकंड के लिए, तो तोता दिखाई देगा तुम्हें अंदर। तोता 2 मिनट में फुर्र निकल जाएगा। रोता हुआ निकलेगा कि हंसता हुआ? यानी खुशी होगी एक या रो रहा होगा? खुशी में छोड़ेगा। और तुम लाख बार चूड़ी बादाम फेंक देना कि आजा आजा आजा, आ जाएगा क्या मुड़ के? वो कभी ना आता, बड़ी मुश्किल से तो जान छूटी बेचारे की। तो उस दरवाजे को एक 5 सेकंड के लिए खोल दो, तोता निकल जाएगा। इस पिंजड़े में कितने दरवाजे हैं इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि तुम ही हो वो तोता। तोते को ही ज्ञान समझा रहा हूं मैं कि बेटा जब पिंजड़ा छूटेगा तो क्या करना है। ये किसी और तोते की बात नहीं कर रहा मैं, तुम ही हो वो तोता। अब तोता जिस पिंजड़े में बैठा है, इस पिंजड़े के कितने दरवाजे हैं गिनो जरा। कहां है दरवाजे? कभी दरवाजे देखे इस पिंजड़े के? नहीं देखे? आज दिखा देते हैं। कबीर साहब कहते हैं 10 द्वारे का पिंजड़ा और तामे बोले पौन, और रहीबे को अचरज है और उड़ा सो अचरज कौन। कहते हैं ये वो तोता है जो ऐसे पिंजड़े में रहता है जिसके 10 दरवाजे खुले पड़े हैं, ये कभी उड़ता ही नहीं है। कौन से दरवाजे हैं? ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 दरवाजे नीचे हैं, लैट्रिन और बाथरूम के। ये दरवाजे गिनोगे तो 9 हैं। ये 9 दरवाजे खुले हैं बिल्कुल, बचपन से लेके बुढ़ापे तक, मरते दम तक ये दरवाजे खुले ही रहेंगे आपके। लेकिन एक दरवाजा ऐसा है जो मां के गर्भ में तो खुला हुआ था, लेकिन जैसे ही बाहर आता है
क्योंकि तोते को फंसाना भी तो है। अगर 10वां द्वार भी खुला रहेगा तोता भुर हो जाएगा, तो उस दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। अब 9 दरवाजे खुले हैं और एक दरवाजा बंद है। अब जितने तोते अज्ञानी हैं वो कहां से निकलेंगे? 9 दरवाजों में से। जब तोता निकलेगा यानी किसी की मृत्यु होगी तो उसकी लैट्रिन निकल जाएगी, यानी नीचे वाले दरवाजे से निकल गया। किसी का पेशाब निकल जाएगा यानी नीचे के दरवाजे से निकल गया। किसी की जुबान निकल आएगी बाहर, मुंह खुला रह जाएगा यानी तोता यहां से निकल गया। किसी के नाक में से खून निकलने लग जाएगा, समझ जाना कि तोता नाक के दरवाजे से निकल गया। किसी की आंखें बाहर आ जाएंगी गोल गोल अंडे की तरह, समझ जाना कि आंखों से निकल गया। किसी के कान में से ब्लड आ जाएगा तो समझ जाना कि तोता कान के रास्ते से निकल गया। 9 दरवाजों में से अगर तुम निकल गए तो कार्ड पे स्वर्गवास लिखवाना, चाहे कुछ भी लिखवा देना, कुछ नहीं होने वाला। कहां चले जाओगे? 1,84,000 में। कीड़े मकोड़े, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा, मक्खी मच्छर खटमल, सांप बिच्छू कॉकरोच, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। बनना पड़ा या क्या पड़े हुए हैं। देखो गाय बैल बकरी तुम्हारे सामने है, कभी उनकी आंखों में देखा करो, गाय की आंखों में देखा करो जाके, क्या दिखेगा? एक आंसू की धारा दिखेगी तुम्हें, इतनी गाढ़ी होगी कि उसके निशान पड़ गए होंगे। बहुत खुश नहीं है गाय कि तुम सोचो कि गाय में तो 33 करोड़ देवी देवता है, वो तो खुश होगी। रो रही है, भोग रही है अपने इस 84 के चक्कर को, रो रही है और तुम्हें संकेत दे रही है तुम मत रोना। नहीं तो आज जो लड्डू पेड़े गुलाब जामुन खा रहे हो फिर घास खानी पड़ेगी सूखी भूखी। खा के देख लेना आज थोड़ी सी चबा के, चबा पाओगे कि नहीं, क्योंकि वहां पर चबानी पड़ेगी। तो वो यही संकेत दे रहे हैं तुम्हें। आज तुम बढ़िया मकान बना के आराम से रह रहे हो, किसी कुत्ता कुतिया की योनि में आ गए तो गलियों में सोना पड़ेगा, बिना मकान के बिना बेड के नाली का पानी पीना पड़ेगा। आज तो आरओ लगवा रहे हो घरों घरों में, साफ सफाई का पूरा ध्यान है। सुअर बन गए तो पता है खाना कहां मिलेगा? सुअर बन गए तो ब्रेकफास्ट कहां होगा पता है? नाली में होगा। और खोद खोद के लोगों का खजाना जो वहां गिरा पड़ा उसको खाना पड़ेगा। ये असलियत बता रहा हूं मैं, मजाक नहीं है। वो सुअर के साथ कोई दुश्मनी नहीं परमात्मा की कि तुम्हें इंसान बना दिया उसको सुअर बना दिया, वो भी तो उसी का बच्चा है। तुम्हें भी बनना पड़ेगा, याद रखना। जैसे उस ऋषि को बनना पड़ा था, क्या बनना पड़ा था? हिरण। भागवत में कथा आती है, एक ऋषि था, सारी उम्र ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम भगवते वासुदेवाय हरे राम हरे कृष्ण। सारी उम्र भगवान का नाम जपता रहा, सारी उम्र वेद पुराण गीता पढ़ता रहा, सारी उम्र हवन यज्ञ करता रहा। बूढ़ा हो गया, मरने वाला समय आ गया तो क्या हुआ? एक हिरण का बच्चा आ गया उसके आश्रम में, उसको बड़ा अच्छा लगा, उसने पाल लिया। अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। हिरण के बच्चे को पालना अच्छी बात है, जानवर को पाल लिया, उसकी सेवा कर रहा है, घास खिला रहा है, पानी पिला रहा है, खूब उसको देख रहा है, उछल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, आनंदित हो रहा है घास खिला के। अच्छा किया, जीव की सेवा है, तुम भी खिलाओ। तो धीरे 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 उस हिरण से इतना प्रेम हो गया कि अब उसके बिना उसको कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। जब देखो तब हिरण के बारे में सोच रहा है। एक दिन बैठा हुआ है भक्ति करने के लिए, नाम जप रहा है भगवान का। एकदम संदेशा आया, अंदेशा हुआ कि शरीर छूट रहा है। अब जैसे ही शरीर छूटने की बारी आई, अब महात्मा जी का ध्यान कहां चला गया? हिरण के बच्चे में। अरे मेरे जाने के बाद इसे कौन पालेगा?
अरे मैंने इसको बांध रखा है गले से, अगर कोई भेड़िया आ गया, कोई शेर आ गया तो ये भाग भी नहीं पाएगा, ये मर जाएगा। अरे ये तो बड़ा अन्याय हो गया। अच्छा सोच रहा है कि बुरा सोच रहा है? किसी के बारे में अच्छा सोच रहा है कि बुरा सोच रहा है? अच्छा सोच रहा है। अब इस अच्छे का फल क्या मिला उसको? उसको हिरण बनना पड़ गया। वो हिरण की योनि में चला गया और उसके बाद सारी उम्र शेरों के आगे जान बचाता हुआ भाग रहा है बेचारा। हालत खराब हो गई उसकी। यानी सारी उम्र भगवान का नाम जपा, वेद पुराण पढ़ा, हवन यज्ञ किया, वो सब खत्म हो गया। और हिरण को याद किया, वो भारी पड़ गया। सोचो, वो तो तब भी एक अच्छा काम कर रहा है। किसी कमजोर हिरण को रक्षा देने की बात सोच रहा है, तब ये हाल हुआ उसका 84 में जाना पड़ा। तुम सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, और जब शरीर छूटेगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। जिसने सारी उम्र राम राम किया, भगवान भगवान किया, उसको शेरों के आगे दौड़ाया जा रहा है। तुम सोचो कि तुम्हारा क्या बनेगा। उसने तो कोई पाप कर्म भी ना किया होगा, वो तो कभी किसी को ठग भी नहीं रहा होगा, वो तो कभी किसी के बारे में गलत भी नहीं सोच रहा होगा, वो तो कभी किसी को मार झगड़ भी नहीं रहा होगा। तो ये हालत हो गई है, तो हमारी हालत क्या होगी? तुम्हारी रूह कांप जाएगी अगर तुम एक बार सोच के देख लो कि क्या होगा। हॉस्पिटलों में जाके देखो, एक बार देखो लोगों के चेहरे, जीने के लिए कैसे बेचारे ललायित हैं। मौत का सामना हो रहा है, हालत खराब हुई पड़ी है। उनको कह दो ना मरते हुए आदमी को 1 करोड़ रुपए ले ले, अरे जाने दे यार 1 करोड़, यहां मेरी जान की पड़ी है, तुझे 1 करोड़ की पड़ी है। उसको 1 करोड़ में स्वाद नहीं आएगा। मरने वाले को तुम बढ़िया सी 5,000 रुपए की थाली, बढ़िया एकदम अच्छे अच्छे पकवान लेके जाना, उसको खिलाना, खा भैया और वाह वाह कर गया, भाड़ में जा खा। यहाँ पे मरने की हालत हुई पड़ी, यहाँ पे स्वाद ही नहीं आएगा उसको। वो रसगुल्ला भी खा लेगा, उसको पता ही नहीं लगेगा मिठाई ही खट्टा है। ऐसी हालत हुई पड़ी है लोगों की। तो ऐसी हालत सबकी होगी। ये मत सोचना कि दुनिया आई है मरने के लिए, तुम्हारा भी नंबर लगेगा। इससे पहले कि नंबर लग जाए, उस तोते को ये समझ जाना चाहिए कि मैं आखिर करूंगा क्या अंत समय में। बस अगर ये समझ लिया तो समझ लो कि ना तो तुम्हें राम राम करने की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हें कबीर कबीर करने की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हें अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, हर चीज से मुक्त हो जाओगे। अब तुम्हारे जीवन में एक लक्ष्य रह जाएगा कि मैंने इस शरीर को छोड़ना कैसे है। बस छोड़ के जाना कहां है। मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, इससे मतलब ही कोई नहीं है। क्योंकि तोता और पिंजड़ा बस 2 ही चीजें हैं यहां पे। वो तो दुनिया ने रटा दिया तोते को। तोता क्या राम जी का पुजारी होता है? तोता राम जी की पूजा करता है कभी? लेकिन जब पिंजड़े में होता है ना, उसको रटा दिया था, बेटा बोलो राम, वो भी कहता लाम लाम लाम। अब वो हिंदू तोता हो गया। अब किसी मुल्ला जी ने तोता पाल लिया, वो कह रहा बेटा बोल अल्लाह हूं अल्लाह हूं, तोता भी लगा अल्लाह हूं अल्लाह हूं। अब वो मुसलमान तोता हो गया, बोल रहा है वो। तो इसको समझ लो, यानी हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि कहां से आया। इस पिंजड़े में तू आया कैसे? कहां से आया, कहां जाएगा? खबर करो अपने तन की। इस पिंजड़े की खबर कर लो। सतगुरु मिले तो भेद बतावे और खुल जाए अंतर खिड़की। जो आखिरी दरवाजा है जिसको बंद कर दिया गया है, वो दरवाजा खोल दिया जाता है। और जैसे ही वो दरवाजा खुला, तोता सीधे अपने घर। यानी अब उसको किसी और पिंजड़े में नहीं आना पड़ेगा। बस यही समझना। जिसने ये समझ लिया, उसका जन्म मरण का रोग
सदा सदा के लिए खत्म हो गया। और जो ये नहीं समझ पाया, अब वो तैयारी करे वापस आने की। अब पता नहीं कौन सा जन्म मिलने वाला है। आज इंसान जन्म में हो, बढ़िया गद्दा है, सो रहे हो, खाना बढ़िया खा रहे हो, प्यास लगी, पानी की टंकी टूटी घुमाई, जग भरा, 2 लीटर पानी पी लिया, हिरण बन गए। फिर ये मोटर नहीं मिलेगी, बटन दबाया पानी भर दिया। फिर ये आरओ नहीं मिलेंगे, प्यास लगेगी, तालाब के पास, नदी के पास जाना पड़ेगा। और वहां पर एक अंकल जी हैं जो इंतजार कर रहे हैं हिरण का कि जल्दी से आए, पानी पिए। और पानी पीने के लिए मुंडी डाले, गर्दन डाले, तो क्या होगा? गर्दन पकड़ के चल अंदर। यानी एक घूंट पानी पीने का बदला अपनी जान चुका के देना पड़ेगा, अपने जान का खात्मा करवाना पड़ेगा, तब एक घूंट पानी नसीब होगा जंगल में। यहाँ तो खूब टंकियां लगा दी, गांव भर के लिए पूरे 12-12 हजार की टंकियां लगी पड़ी हैं, वहां कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे पहले कि वो दुर्दशा हो जाए, जाग जाओ, जाग जाओ और इस दुनिया से भाग जाओ। साहिब कह रहे हैं, भाग भाग रे फकीर के बाल के, कनक और कामिनी से शेर लागा, अरे फाड़ के खाएगा तू, खड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ है जो ना भागा। अरे बचे नहीं नीमी ऋषि, बचे नहीं रिंगी ऋषि, ऋषि नारद मुनि को चाप डाला, तो कहे कबीर बचेगा सोई, करे सत्संग जिन रहन जाना। सत्संग करना पड़ेगा तुम्हें। सत्संग का मतलब ये नहीं कि माइक लगा दिया और मैंने 1 घंटा 2 घंटे का सत्संग कर दिया, हो गया सत्संग। ये नहीं है सत्संग, ये तो सत्संग की महिमा है, ये उसकी महिमा गा रहा हूं मैं सत्संग की। सत्संग का क्या मतलब होता है? सत्य का संग करना, सत्य के संग जुड़ जाना, सत्संग। तो सत्संग कब करोगे? पहले पता तो हो ये सत्य है क्या, तभी तो संग करूंगा। तो सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। और संग कौन करेगा? आत्मा का संग कौन करेगा? जीव करेगा, जीव। क्यों? क्योंकि जीव ही नाना प्रकार की योनियों में भटका हुआ है। आत्मा का संग करेगा तो परम गति को प्राप्त हो जाएगा। आत्मा का ज्ञान प्राप्त होगा तो इसकी भटकना खत्म हो जाएगी। इसीलिए बोला है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। नर यानी जीव। ये काया में जीव बैठा है, यही हर काया में बैठा है, यहां बैठा है, वहां बैठा है, हर जगह जीव बैठा है। अब करना क्या है? इस जीव को आत्मा के साथ जोड़ देना है, यानी अपनी आत्मा का संग करना है। 24 घंटे अपनी आत्मा का ध्यान धरना है। कैसे धरेंगे ध्यान? जोगियों की तरह आंखें बंद करके। फिर घर का काम कौन करेगा? फिर सास कहेगी बढ़िया बहू मिली है, 24 घंटे आत्मा का ही ध्यान करती रहती है, आंखें बंद करके बैठी रहती है। काम कौन करेगा? काम भी आप ही करोगे, लिखोगे, पढ़ोगे, सारे काम करोगे और साथ के साथ आत्मा का ध्यान करोगे। कैसे? जैसे एक पनिहारिन मटका अपने सिर पे रखती है और चल पड़ती है घर से, 24 घंटे चल रही है। तो 24 घंटे में कितनी देर मटके का ध्यान किया उसने? उसका ध्यान मटके पे कितनी देर रहेगा 24 घंटे में से? 1 घंटा। 24 घंटे यानी वो चल भी रही है, रास्ते में कोई मिल गया तो बातें भी कर रही है, कोई झगड़ा करने लग गया तो 2-4 गालियां भी दे रही है, और आगे जा रही है, कोई मार्केट आ गई तो सौदा भी कर रही है, भूख लगी तो खड़ी होकर ठेले पे खाना भी खा लिया। लेकिन 24 घंटे में अपने मटके को 1 सेकंड के लिए भी नहीं भूला।
ये है महिमा नाम की। तुम्हें ऐसा गुरु चाहिए जो तुम्हें ऐसा सिमरन बता दे जो 24 घंटे चले। 24 घंटे तुम्हें अलग से राम बोलने की जरूरत ही ना पड़े, तुम्हें अलग से वाहेगुरु बोलने की जरूरत ही ना पड़े, 24 घंटे राम के साथ जुड़े रहो। तो इसी को साहिब ने सिमरन बोला है। सिमरन, सिमरन की सुध यूं रहे ज्यों गागर पनिहार, और बोले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। 24 घंटे सारे काम भी करोगे और परमात्मा के नाम का भी 24 घंटे सिमरन करोगे, टूटेगा नहीं वो। जब 24 घंटे उसको याद करोगे तो कहां जाओगे? अब हिरण की योनि में थोड़ी नहीं जाओगे, क्योंकि हिरण को याद करोगे तो हिरण की योनि में जाओगे। और किसी ने कुत्ता पाल रखा है, बहुत प्यार आ रहा है कुत्ते के ऊपर, तो अगली टिकट तुम्हारी कुत्ते की योनि में जाने वाली है मेरे भाई। वहीं से आना पड़ेगा तुम्हें इस संसार में, क्योंकि जहां आशा वहां वासा। अरे जहां आशा तहां वासा होई, और वाको रोक सके ना कोई। अगर सत्संग में बैठे बैठे एकदम ध्यान आ गया, अरे मेरी गाय को छूने का टाइम हो गया है, अरे वो आने वाला था बंदा 5000 रुपया देने वाला था, मुझे निकलना जाए, अभी जहां आस लगी है वहीं पहुंच जाओगे 2 मिनट में। सत्संग वत्संग यहीं रह जाएगा, धरेगा धरा। तो जहां आस लगी वहीं तुम्हारा वास होगा, और जहां आस नहीं वहां तुम्हारा वास नहीं। बच्चा स्कूल से घर आ रहा है, रास्ते में पूरा मेला लगा हुआ है। अगर बच्चे ने ये सोच लिया नहीं मैंने तो घर जाना है, मुझे मेले से कोई मतलब नहीं, रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। और जिसने ये सोच लिया मेला लगा है, चाट पकड़ा, खूब खिलौने देखूंगा, खूब झूलूंगा, फिर पहुंच लिया वो शाम तक घर, और उसके बाद डंडों से स्वागत होगा उसका। क्यों? क्योंकि उसने अपना समय बर्बाद कर दिया। इसी प्रकार इस संसार सागर को भी एक मेला समझ लो, और इस मेले में हम भटक गए हैं। अब डंडे से स्वागत होने वाला है थोड़े दिनों बाद, जब घर वापसी होगी तो। क्योंकि मेले में हम इतना उलझ गए कि अब घर जाने का मन ही नहीं है, कोई घर जाना ही नहीं चाहता, बल्कि रास्ता ढूंढते हैं भैया इस मेले में ही रहें, गुरुजी बचाए लो, डॉक्टर साहब बचाए लो, मेले में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि घर वापसी कोई नहीं करना चाहता। लेकिन साहिब क्या कह रहे हैं? कहते हैं अंत काले जो लड़का सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, सुअर जून वो वल वल उतरे। जो अंत काल में कहते हैं मेरे लड़का दिखा दो, मैं शक्ल देखना चाहता हूं अपने बच्चों की, कहते हैं बच्चे ही चाहिए। अरे शरीर छूट रहा है, अभी भी बच्चे चाहिए। आजा बेटा, फिर सुअर का जन्म मिलता है, 20-20 बच्चे आते हैं एक बार में। 5 बार सूरी भी आ गई तो गांधारी बन जाएगी, 100 बच्चों की अम्मा। तो कह रहे हैं अंत काले जो माया लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, सर्प झून वो वल वल उतरे। अब जहां खजाने खोदे जाते हैं पुराने, देखो मटका खोलो तो मटके में फन खोल के मिलता है बाबा। वो कौन है? वही है जो लक्ष्मी की सिमरन कर रहा था। तो कह रहे अंत काले जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, वैश्या जन्म वो बल बल उतरे। जो काम वासना में लिप्त रहते हैं अंत काल में भी काम वासना में आते हैं, वैश्य का जन्म मिलता है, पूरा दिन काम वासना में बीत जाता है। फिर कह रहे अंत काले जो प्रभु को सिमरे, वैसी चिंता में देह मरे। अगर अंत समय में प्रभु को याद कर लिया तो समझ लो अब प्रभु ही मिलेगा, अब कोई रोक नहीं सकता उसको। तो जब 24 घंटे सिमरन रहेगा आत्मदेव का, तो आत्मा ही प्राप्त होगी। और एक बार अगर प्राप्त हो गई, यानी एक बार तुम आत्मा हो गए,
अब तुम्हें यमराज तक नहीं पकड़ सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा को कोई कुछ कर ही नहीं सकता। शस्त्राणी नैनम दहती पावका ना चैनम क्रोधंतापे ना शोषती मारुता। फिर इस आत्मा को ना कोई गाड़ सकता है, जला सकता है, ना हवा सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। सदा सदा के लिए मुक्त हो गए, अब ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अब तुम्हारा सारा ध्यान अपनी आत्मा में समा जाएगा और उसके बाद ये जन्म मरण का रोग सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। इसके अलावा इस संसार में और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसके अलावा कोई मंत्र जप रहा है, तंत्र कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, हवन यज्ञ कर रहा है, वो असत्य को ही ध्या रहा है। अंत में उसे असत्य ही मिलने वाला है, क्योंकि सत्य केवल एक है, सत्य नित्य है, सत्य शाश्वत है, सत्य सनातन है और सनातन सबके लिए एक है। क्या है सनातन? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य सनातन है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए एक ही सत्य है और वो सत्य सनातन है। सनातन का मतलब ये नहीं कि तुम पत्थरों की पूजा करो तुम सनातनी हो गए, तुमने राम जी की पूजा कर ली, श्याम जी की पूजा कर ली, हनुमान जी की पूजा, तुम सनातनी हो गए। तुम कभी सनातनी नहीं हुए। सनातनी कौन होता है? सनातनी और हिंदू में फर्क समझ लो। अभी ये लोगों को ये भी नहीं पता कि सनातनी और हिंदू में क्या फर्क है। सब हिंदू बनने में लगे हैं और सनातन का किसी को अता पता नहीं है। हिंदू कौन होता है? जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता है, यानी शरीरों की पूजा करता है। राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शनि देव, वरुण देव, ये देव, वो देव, सारे देव, वो हिंदू है। जो शरीरों की पूजा कर रहा है, मंदिरों में पत्थरों की पूजा कर रहा है, हिंदू है। और सनातनी कौन है? जो सत्य सनातन को जान रहा है, जिसका ना कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है, उसकी कोई देह नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है, वो आत्म तत्व है। जो उस आत्म तत्व का पुजारी हो जाता है वही सत्य सनातनी कहलाता है। तो हमने सनातनी बनना है, इसीलिए कहते हैं सत्य सनातन धर्म की जय। लेकिन हमें पता ही नहीं है सत्य सनातन धर्म होता क्या है। हम सोच रहे हैं राम जी की पूजा करना सत्य सनातन धर्म है। जब राम जी पैदा नहीं हुए थे तब किसकी पूजा करते थे? कोई कहेगा विष्णु जी की। अरे विष्णु जी भी जब पैदा नहीं हुए थे तब किसकी पूजा करते थे? उसके आगे तो किसी को पता ही नहीं है किसकी पूजा करें। उसकी पूजा करनी है जो सदा से था, सदा है, सदा रहेगा। और वो क्या है? वो सत्य सनातन आत्मा है। राम जी केवल एक युग के लिए आए, त्रेता में कृष्ण जी केवल एक युग के लिए आए, द्वापर में विष्णु जी एक युग के लिए हैं, सतयुग में वो कौन है जो सब युगों के लिए है? आत्मा है। विष्णु जी का शरीर, राम जी का शरीर किसकी वजह से चल रहा है? आत्मा की वजह से। कृष्ण जी समझा समझा के थक गए ये बात कि नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि। हे अर्जुन, आत्मा को कोई शस्त्र छेद नहीं सकता, काट नहीं सकता। तो उनके पैर में क्या लगा था? कृष्ण जी के पैर में क्या लगा? तीर लगा। जिसके पैर में तीर लग गया, क्या उसकी महिमा गाई कृष्ण जी ने? क्या बोला कि जिसके पैर में तीर लग जाए उसकी पूजा करो? कृष्ण जी ने कहा कभी ऐसा? अरे कृष्ण जी ये समझाते रहे नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, उसकी पूजा करो जिसको शस्त्र छेद नहीं सकता। और हम किसकी पूजा करने लग गए? जिसके पैर में तीर लग गया। यही अज्ञानता है, यही अज्ञानता है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाए कि बात जा कहां रही है।
हम समझ ही नहीं पाए कि आत्मा होती क्या है। इसीलिए हमारा लेवल डाउन होता 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 चला गया और हम अपने सत्य स्वरूपी स्वरूप को, सत्य सनातन धर्म को भूल गए। अब दोबारा से याद कराने के लिए कलयुग में एक कल्कि अवतार का जिक्र आता है। सुना है कभी नाम कल्कि अवतार? किस किस ने सुना है? हाथ खड़ा करो जरा। कल्कि अवतार सुना है? अच्छा, क्यों आएगा वो अवतार? कारण क्या है? राम जी क्यों आए थे? रावण को मारने के लिए। कृष्ण जी क्यों आए थे? कंस को मारने के लिए। कल्कि अवतार क्यों आएगा? किसको मारेगा वो? किसको मारेगा? कौन से राक्षस को मारेगा? कभी नाम सुना है उस राक्षस का? कल्कि अवतार कहां आएंगे पता है? कौन से गांव में आएंगे? नहीं पता। मतलब जो चले गए उनकी पूरी जानकारी ले लो। राम जी कहां पैदा हुए थे? अयोध्या में। कृष्ण जी कहां पैदा हुए थे? कहां हुए थे? कृष्ण जी कहां पैदा हुए थे? तो तुम्हारा भला कौन करेगा? जो चले गए या जो आएगा? वो तुम्हारा भला करेगा जो आएगा। तो एक कल्कि अवतार आएगा और वो तुम्हें इस जन्म मरण से मुक्त करेगा। उसके बारे में जानना शुरू कर दो। इंटरनेट खंगालो, ग्रंथ पढ़ो, भविष्य पुराण पढ़ो, जिसमें हमें भविष्य बताया गया है। यहाँ ऐसे बाबा मिले हैं जो तुम्हें 2, 4, 5, 10 दिन का भविष्य बताने में लगे हुए हैं, पर्ची बना बना के। और जो हम सबका भविष्य ठीक करने आएगा उसकी ABCD नहीं जानता कोई। अपने पुराण पता है ना तुम्हें? कौन कौन से हैं? 18 पुराण। उसमें एक पुराण ऐसा है जिसका नाम ही भविष्य पुराण है। उसमें तुम्हारा भविष्य लिखा हुआ है, पढ़ो जाके। यानी सब तोतों का भविष्य लिखा है कि मुक्ति मिलेगी कि पिंजड़ा मिलेगा। तो जिस तोते को मुक्ति चाहिए उसको अच्छे से पढ़ लेना। सारे भेद लिखे हैं उसमें। उसमें ये लिखा है कि कल्कि अवतार आएगा, वही कल्याण करेगा सबका। ये राम जी कृष्ण जी तो कर गए अपने समय में जिसका कल्याण करना था। समझ लो इस बात को। द्वापर युग में मुझे बता दो राम जी का नाम किसने जपा? कोई राम जी का पुजारी था द्वापर युग में? बता दो। त्रेता में राम जी आए, चले गए, एक बंदे ने भी राम का नाम नहीं जपा। कृष्ण कृष्ण हो रही थी द्वापर में। क्यों? क्योंकि राम जी का समय समाप्त हो गया। वो डॉक्टर चले गए, अब नया डॉक्टर आया है द्वापर युग में, कृष्ण नाम का। वो कर रहा है सबका इलाज। अब कृष्ण जी भी चले गए, अब कौन करेगा इलाज? अब कल्कि अवतार करेगा इलाज। तो अपना डॉक्टर ढूंढना शुरू कर दो, इससे पहले कि कैंसर इतना बढ़ जाए कि प्राण निकल जाए। ढूंढना शुरू कर दो, क्योंकि समय तुम्हारा आने वाला है, ज्यादा लंबा समय नहीं है। एक आदमी का एवरेज समय कितना इंडिया में जीने का पता है? मात्र 60 साल एवरेज समय। यानी 60 भी पूरे नहीं हो पाते लोग। 45, 50, 55 तक निकल लेते हैं। कोई कोई 60, 70, 80, 90, बहुत ज्यादा तो कोई पूरे पूरे शहर में 2, 4, 5 जो 100 पार करते हैं। तो जब हम एवरेज लगाते हैं तो 60 की उम्र आती है। अब 60 की उम्र की एवरेज में अब अपना हिसाब लगा लो कि कितने साल के आप हो गए हो। अगर तुम 40 साल के हो गए हो तो केवल 20 साल है तुम्हारे पास। अगर तुम 50 साल के हो गए हो तो मात्र 10 साल है तुम्हारे पास। अब तुम 55, 56, 57, 58 के हो गए हो तो कैलेंडर उल्टा लटका लेना। अब साल मत गिनना, अब दिन गिनना।
365 से शुरू कर देना, 365 गया, 364 गया, 63 गया, करते करते बस तुम्हारी कहानी निपट जाएगी उसमें। तोते को निकलना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे भाई अब समय बहुत कम है, अब विचार करना है, चिंतन करना है कि यहां से निकले कैसे। नहीं तो निकालने वाला इतना निर्दयी है कि घसीट के निकालेगा। देखो कैसे रोड पे एक्सीडेंट होते, चिथड़े उड़ जाते हैं, कौन जाना चाहता है, लेकिन लेके वो जाएगा। तो इसलिए तो जैसे तुम सोते हो रात में, जैसे तुम सोते हो, कौन कौन सोता है रात में? हाथ खड़ा करो जरा, कौन कौन सोता है? बहुत अच्छी बात है। जब तुम सोते हो तो असल में तुम नहीं सोते हो। कौन सोता है? शरीर सोता है। और तुम क्या करते हो? तुम सपना देख रहे होते हो। तुम्हारे सपने में शेर आता है, तुम भाग रहे होते हो। तुम्हारे सपने में पानी आता है, तुम डूब रहे होते हो। तुम्हारे सपने में मार्केट आती है, तुम सब्जियां खरीद रहे होते हो। तुम्हारे सपने में शादियां होती है, तुम नाच रहे होते हो। तुम्हारे सपने में झगड़ा हो रहा होता है, तुम मां बहन की गालियां दे रहे होते हो। और दुनिया क्या सोच रही है? सो रहा है। सो नहीं रहा है, वहां पे मार पड़ रही है, रो रहा है, सपने में कूटा जा रहा है। और जैसी उठता है कहता है शुक्र है सपना था। समझ लो। तो ये कौन है जो सोने के बाद भी नहीं सो रहा है? कौन है ये? यही तुम हो जो सोने के बाद भी नहीं सो पा रहे हो, क्योंकि तुम कभी सोते ही नहीं हो। इसी प्रकार तुम मरने के बाद भी नहीं मर पाओगे, क्योंकि तुम मरते ही नहीं हो। कौन मरेगा? जो सोया था ना वही मरेगा। जो शरीर सोया था बेड पे, ये भी नहीं पता कि दाएं को सोया हूं कि बाएं को सोया हूं, पूरब को सोया हूं कि पश्चिम को सोया हूं, चादर ओढ़ के सोया हूं कि चादर कहीं और ही उड़ी पड़ी है। कोई होश नहीं उस शरीर का। इसी प्रकार जब शरीर छूटेगा, इस शरीर का तुम्हें होश ही नहीं रहेगा। कहां पड़ा है? नाली में पड़ा है कि थाली में पड़ा है? और तुम अपने आत्म स्वरूप में मगन होके सदा सदा के लिए जीवित हो जाओगे। ऐसी अवस्था मिल जाएगी, तुम कहोगे बाप रे बाप, इसको कहते हैं मरना। अरे पहले क्यों नहीं मर गया मैं? इसको कहते हैं मरना। अगर यही मौत है तो इससे सुंदर और कुछ है ही नहीं। इसीलिए साहिब ने बोला, जिस मरने से जग डरे अब मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद। उसके बाद कोई कमी नहीं रह जाएगी जीवन में, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। समझ में भी आई मेरी बात की? 2 घंटे बर्बाद। किसके किसकी समझ में आई? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत अच्छी बात है। इतने हाथ गांव में खड़े ही नहीं हुए कभी। बहुत अच्छी बात है अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो, क्योंकि परमात्मा की अपार कृपा होती है अगर ये बात समझ में आ जाए तो। नहीं तो राम राम जप ले, श्याम श्याम जप ले, हनुमान हनुमान जपले वाले बहुत बैठे हैं यहाँ पे। उनकी बात बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए आत्मा के ज्ञान को इससे पहले कि शरीर छोड़ना पड़े प्राप्त कर लो। आत्म ज्ञानी बनो, पत्थर ज्ञानी नहीं। अरे जो बोले ना डोले, जो खाए ना पिए, तुम उसको भगवान मान रहे हो। कमाल हो गई। फिर कहते नहीं इनमें प्राण डल गए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। एक बिना प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को अगर हम टेढ़ा कर दें, कितने मिनट में उड़ जाएगी अपने आप? 1 मिनट में उड़ जाएगी, 1 घंटे में उड़ जाएगी, 1 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 1 साल में, 1 युग में उठ ही नहीं पाएगी।
क्योंकि प्राण ही नहीं है उसमें। चलो पंडित जी से प्राण डलवा लेते हैं। प्राण डलवा लिए, अब टेढ़ी कर दी, अब कितनी देर में उठ जाएगी? अब प्राण पड़ गए भाई, अब मुर्दा नहीं है वो, अब प्राण डल गए इसमें, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अब कितनी देर में उठेगी? 1 मिनट में, 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 साल में, 1 युग में? तो जब प्राण नहीं वाली भी नहीं उठ पाई और प्राण वाली भी नहीं उठ पाई तो डाला क्या उसमें? डाला क्या उसमें भाई? एक घड़ा खाली है, तुमने पानी डाला, दूसरा बंदा देख के बता देगा हाँ खाली नहीं है, डला है इसमें।